नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ एसपी के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कई अपराधियों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना अरौला की पुलिस ने एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना देवगांव की पुलिस ने भी पुलिस से अभद्रता व सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना मुबारकपुर पुलिस की, तो थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है, तो वही थाना दीदारगंज पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना फूलपुर पुलिस ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना फूलपुर की पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। और थाना मुबारकपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये सभी कार्रवाई एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा की गई है। सिलसिला पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान अभियान के साथ ही थाना कोतवाली क्षेत्र में मन चले अनावश्यक घूम रहे नई उम्र के लड़कों अवांछनीय तत्वों पर अंकुश लगाने ही थाना कोतवाली के लगातार कई दिनों से भ्रमणशील सक्रिय साधे वास्तव में एंटी रोमियो टीम की 2 टीम क्रमशः उपनिरीक्षक मधुपानिका व उप निरीक्षक गीता देवी के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में सिवली कॉलेज ब्रह्मस्थान पहलवान स्टेडियम गेट के सामने चौक शारदा चौराहा पहाड़पुर आदि क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे लड़कों को हिदायत दी और आवश्यक कार्रवाई की गई। सिलसिला जनपद में 6 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने पुष्टि कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के खाली मंदिर के उत्तर तरफ राजस्व ग्राम रायपुर पट्टी मेहनगर आशीष कुमार यादव के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सिविल लाइन नगर पालिका आजमगढ़ उकदत जहां के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला हरबंसपुर नगर पालिका आजमगढ़ मोहम्मद अमित के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला तकिया नगर पालिका आजमगढ़ देवेंद्र सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम सेमा तहसील सदर मिर्जा एहसान के घर के आसपास का राजस्व ग्राम सलहरा तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सिलसिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में महिला बालिका उत्पीड़न के विरुद्ध एवं कानून के प्रति जन जागरूकता के संबंध में निरंतर चलाए गए अभियान मिशन शक्ति के तहत डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा प्रचारित किया गया और जनपद के समस्त थानों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में स्कीम सवेरा वरिष्ठ नागरिकों हेतु कम्युनिटी पोलिसिंग डायल 112 की महिला स्कोर सेवा सीनियर सिटीजन सेल महिला हेल्प डेस्क एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि के बारे में जानकारी दी गई। मिशन शक्ति के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमेर व प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर के द्वारा विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और स्कूली छात्रों को जागरूक किया गया। कोई आपका मोहल्ले का आपके परिवार का आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है हरेस करता है तो आप 1090 टोल फ्री नंबर है कॉल करेंगे। आपसे वो बात नहीं करेगा कि आप अपना नाम और जगह बताइए, वो लोकेशन ट्रेस कर लेगा लेकिन आपका नाम गोपनीय रखेगा। बहुत ज़रूरी होगा तो आपका नंबर मुझे देगा एज ए प्रभारी निरीक्षक कि आप इस नंबर पर बात करो, इनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, इनको कोई लड़का परेशान कर रहा है, मैं आपसे बात करूंगा। लड़के को केवल आप बता देंगे, मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, फिर लड़के को मैं टर्चर करूँगा कि तुम उस लड़की को क्यों परेशान करते हो, आपकी कुछ भला हुआ कि नहीं, इसमें हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। पहली बार एंटी रोमियो स्क्वाड मेरा जो घूम रहा है उसमें 2 महिला कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल जो बाहर आउटर एरिया में जो लड़के घूमते हैं, जो लड़कियां पढ़ के जा रही हैं या चाहे जैसे भी बाहर जा रही हैं उनके पीछे घूमते हैं, उनके लिए बना है, छेड़खानी करते हैं, कुछ मुँह से फप्तियाँ कसते हैं, तो वो डर पैदा करने के लिए। ये नहीं है कि अगर कोई लड़के घूम रहे हैं तो हम लड़कों को टांग दे फांसी पर चढ़ा दें। उनके अंदर भय का होना जरूरी है। ये हमारे समाज की, ये हमारी बहन है, मेरी बेटी है। अगर ये हर इंसान ये सोचने लगे तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। हर इंसान सोचता नहीं है, अपनी बेटी को बेटी समझता है, दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझता है। लेकिन ये हर आदमी को सोचना पड़ेगा ना।
हर आदमी को जागरूक करना पड़ेगा ना। यही जागरूकता किया जा रहा है, सबको यही बताया जा रहा है। और बोलिए। एक और क्वेश्चन है, कभी कभी हमें ये भी डर लगता है कि हम आपके पास आ रहे हैं, फिर वहाँ भी हमें वो हेल्प नहीं मिल नहीं, पाएगी। ये गलत है। आपका डर जो है ना, इसी डर को तो खत्म करने के लिए आपको आ रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन न दीजिए, आप सही पे स्टैंड लीजिए। मैं नहीं करता हूँ, मुझे सजा मिले, मेरे ऊपर अधिकारी के पास जाइए। आपको बैक होने के लिए मैं नहीं कह रहा। आजमगढ़ से खबर है, जहां आबकारी आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ली गई। भारतीय एकता दिवस पर आबकारी आयुक्त ने सरदार वल्लभ भाई को याद किया। सभी भारतवासियों से अपील की कि एकजुट रहने का सभी लोग प्रयास करें। तो वहीं विभाग के अधिकारी इंस्पेक्टर के द्वारा शपथ दिलाई गई कि हम लोग भी सरदार वल्लभ भाई के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे, जिससे भारत को एक मजबूती मिले। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जयंती मनाई, क्या शपथ लिया गया और क्या? आज हम लोग देश की अखंडता और देश में एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो उनकी जन्म शती है उसको मना रहे हैं। क्या उनके जीवन में संकल्प लेने के लिए क्या क्या लोगों को बताया गया? बस उनका कि एक ही संकल्प है कि राष्ट्र की एकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। राष्ट्र की एकता जो इस समय और भी महत्वपूर्ण हो गया है, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है इस समय। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आम आदमी के पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगाई के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव इसरार अहमद ने कहा कि वर्तमान समय में सब्जियों से लेकर हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। इससे साबित होता है कि भाजपा सरकार महंगाई रोकने में असफल है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजेश कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष उमेश यादव, राम रूप यादव, हरेंद्र यादव, तनवीर रिजवी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत इसरार अहमद में आपको सुनवाते हैं। इसरार अहमद, जिला महासचिव, आम आदमी पार्टी आजमगढ़। महंगाई को देखते हुए जो है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई ने सौंपा। आप देख सकते हैं कि प्याज और आलू के दाम किस कदर आसमान छू रहे हैं। ये आज सोच करके भी आम आदमी भयभीत हो जा रहा है। जो 10 रुपये 5 रुपये किलो मिलने वाले आलू आज 45 से 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी काफ़ी भरपूर मात्रा में की जा रही है और सरकार इसके प्रति बिल्कुल निष्क्रिय बनी हुई है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश में पूरी तरह से आंदोलित होने का एक रूपरेखा तैयार कर इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां मामूली बात पर पड़ोसी मनबड़ युवक द्वारा गोली मारने से घायल किशोरी की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को युवक ने दलित किशोरी को गोली मारी थी। किशोरी का ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा था। परिजनों ने रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपी युवक अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नवसृजित थाना कटका थाना क्षेत्र के अजमलपुर गांव का ये पूरा मामला है। समाज सेवा तो बहुत आपने देखा होगा, लेकिन आजमगढ़ में समाज सेवा का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। लोग जहां इंसानों को कुछ खिलाने और दान करने से भी परहेज करते हैं, तो वहीं आजमगढ़ में कुछ लोग इंसान के साथ ही बेजुबानों को भी आहार उपलब्ध करा रहे हैं। वो भी 1-2 बार नहीं, लगातार कई महीनों से ऐसा ही एक नज़ारा आजमगढ़ के करतारपुर में देखने को मिल रहा है, जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कार्यक्रम आज लगातार 26वां शनिवार है, जहां नगर उपाध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा जलचर और वनचरों को आहार उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में शशांक सिंह उर्फ बिट्टू, आदित्य सिंह, ऋषभ सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल के अपर निदेशक अभियोजन ओम नारायण विश्वकर्मा अपनी अर्धवर्षता आयु पूर्ण कर शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके कार्यालय में आयोजित विदाई कार्यक्रम में मंडल के तीनों जनपदों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा 19 साल आध्यात्मिक पुस्तकीय मोमेंटो आदि भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन आजमगढ़ वेद प्रकाश शर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन मऊ मूलचंद श्रीवास्तव, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी आजमगढ़ राम कुबेर, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र नाथ तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित थे।
कोविड-19 को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा मेले को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए आजमगढ़ जिले में जहां मूर्ति पंडाल और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए मेला संपन्न हुआ, वहीं जिले में दलाल घाट की मूर्ति नंबर 1 साबित हुई। वहीं मूर्ति बनाने वाले एक छोटे से लड़के को मंडी परिषद के लोगों ने सम्मानित किया और कहा कि इस प्रकार जो भी बच्चे अपने क्षेत्र में करेंगे उनको हमारी संस्था की तरफ से सम्मान किया जाएगा। वही कार्यक्रम में मंडी परिषद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा गोलू निषाद मूर्ति निर्माणकर्ता और धर्मेंद्र कुमार सोनकर अध्यक्ष सब्जी व्यापार मंडल ने, आपको सुनवाते हैं। गोलू निषाद। अच्छा, आज तुमको सम्मानित किया जा रहा है, मूर्ति बढ़िया बनाई तुम, तो कैसा लग रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सबका प्यार मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो क्या क्या प्रेरणा लेते हो अब आगे, और क्या प्रेरणा लोगे, कैसा बनाओ, क्या करेंगे? मैं मतलब कि इतना प्यार मिलने के बाद अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं मतलब और अच्छा करने की कोशिश करूँगा ताकि ऐसे ही सबका प्यार बना रहे। धर्मेंद्र कुमार सोनकर, सब्जी व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आज सम्मानित किया गया, कैसा क्या है? सम्मानित हमारी संस्था द्वारा, संगठन द्वारा, इन हमारे जो दलाल घाट के मूर्ति कलाकार गोलू निषाद जी हैं, हमारी टीम संगठन के द्वारा इनके कला को देखते हुए इनको सम्मान करने का विचार हमारे महामंत्री जी द्वारा हुआ। तो इन्होंने इस संगठन में बात को लाया, तो हमने कहा जो भी नया उभरता हुआ चेहरा होगा किसी भी क्षेत्र में, अगर हमारे तरफ वो आएगा और हमको अच्छा लगेगा तो हम पूरी संगठन और पूरी टीम उस बच्चे को प्रोत्साहन के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो आज सम्मानित किए हैं इनको जी। अच्छा, उसी दरमियान में आज हमने इनका सम्मान रखा। इस तरीके की कोई भी प्रतिभा होगी हम उसका सम्मान करेंगे अपनी संगठन की तरफ से। आजमगढ़ जिला में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपाध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष नजम समीम भी उपस्थित थे। कांग्रेस जनों ने महान हस्तियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और याद किया। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने उन महान हस्तियों को याद करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान आदर्शों एवं शुद्ध विचारों की हमेशा याद आती है। समाज में महर्षि वाल्मीकि का प्रभाव अभूतपूर्व है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी एवं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बताए रास्ते पर चलकर ही हम देश को एक और अखंड कर रख सकते हैं। कांग्रेस महामंत्री रविकांत त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1974 में पहले भूमिगत परमाणु बम के विस्फोटक का नेतृत्व कर भारत में परमाणु युग का आरंभ किया और देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हो गई। उन्होंने गरीबों, दलितों, वंचितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए जो अविस्मरणीय है। कार्यालय उप श्रमायुक्त राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष, मंत्री उपस्थित रहे। उप श्रम आयुक्त रोशनलाल द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एवं महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सभी उपस्थित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। साथ ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दूरदर्शिता एवं कार्यों के संबंध में चर्चा किया गया और बीड़ी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष श्री कैलाश द्वारा अपना विचार रखते हुए कहा गया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पद चिन्हों पर चले और समर्पित रूप से कार्य किया जाए तो किसी भी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। शशिकांत पांडे एवं श्री देवेंद्र सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा अपना अपना विचार रखा गया। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा व उनके सम्मान के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, जिसके तहत आजकल जोरों पर मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और इसके प्रति पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग स्कूल, गांव, चट्टी चौराहों पर जाकर महिलाओं को इसके बारे में अवगत करा रही है ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। लेकिन इसका ठीक उल्टा आजमगढ़ जनपद में देखने को मिला, जहाँ आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मोलनापुर गाँव में जमीनी विवाद में कुछ मनबड़ किस्म के लोग महिलाओं को मारे पीटे हैं। एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद श्यामप्रीत पीड़ित ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मनबड़ों ने हमारे घर की महिलाओं और बच्चियों को मारा पीटा है। हम इसकी शिकायत लेकर जब थाना कप्तानगंज पहुंचे तो वहां हमें पुलिसकर्मियों ने डांट कर भगा दिया। थकहार कर हम आज एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाने आए। क्या कुछ कहा पीड़ित श्यामप्रीत ने, आपको सुनवाते हैं। श्यामप्रीत, ग्राम मोलनापुर नथनपट्टी, थाना कप्तानगंज। क्या समस्या है? हमारे जमीन का मामला है। हम बैनामा खेत लिया था, उसके बगल में थोड़ा सा पैसा था, उसका पैसा हमने 70,000 रुपया दिया था और उसके बगल में हमारी बकंसी ज़मीन है। किसे दिए थे पैसा? वो शिवनाथ मौर्य को। शिवनाथ मौर्य को हमने पैसा दिया तो बैनामा नहीं देने को तैयार है और झगड़ा झंझट कर रहा हमारी लड़की को। शिवनाथ मौर्य, श्रीकेश मौर्य और गुलई मौर्य और दिवाकर मौर्य, ये 4 आदमी हमारी औरत को और लड़की को घसीट के
घर में से निकाल के और घसीट के बाहर मारे और पैसा भी जंजीर खींच लिए हमारी औरत के, हमारी औरत का जंजीर खींच लिए, लड़की का राकेट खींच लिए। क्यों आखिर ऐसा क्यों किया? वो क्या कह रहे हैं? उन लोगों का क्या मतलब है ये सब करने का? वो सब वो कुछ पैसे दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम ज़मीन भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे। चलिए थाना पे गए थे आप तो क्या हुआ? थाना पे गए थे, एप्लीकेशन लेकर गए तो कल दिया एप्लीकेशन, उसके बाद आज सुबह गए थे तो कोतवाल साहब हमको डांट के गाली दे के भगा दिए। बोले भाग जा मादर चोद, तुमको घसीट के मारेंगे अभी, हमको तुरंत भगा दिए। आजमगढ़ से खबर है जहां ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली मोड़ पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मऊ मुख्य मार्ग हाईवे पर स्थित सम्मोपुर ग्लोबल हॉस्पिटल के पास सुबह करीब तकरीबन 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत ट्रक से कुचल जाने से हो गई। बताया जा रहा है कि सिधारी थाना क्षेत्र के गेलवारा गांव निवासी रीमा यादव अपने पुत्र के साथ कहीं जा रही थी, तब तक एक पीछे से आई ट्रक के चपेट में आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई और महिला गिर गई, जिसको ट्रक ने रौंदते हुए ट्रक ड्राइवर सहित ट्रक फरार हो गया। हादसा होने के कारण मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद सिधारी थाने की फोर्स पहुंची और मुख्य मार्ग के जाम को हटवाया। देश के 3 महापुरुषों की सपा कार्यालय पर जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हवलदार यादव निवर्तमान जिलाध्यक्ष सपा आज देश के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व समाजवाद के महानायक, दार्शनिक तथा शिक्षाविद आचार्य नरेंद्र देव व महर्षि वाल्मीकि की जयंती कलेक्ट्री कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर मनाई गई, जहां सपा नेताओं ने देश के इन महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह भाजपा की सरकार नग्न तांडव कर रही है, वह दलितों महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय इस देश को इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की जरूरत है और समाजवादी पार्टी इनके आदर्शों पर चलकर आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम के संबंध में आज 3 महापुरुषों की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जी आज़ादी के लड़ाई के नायक रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आचार्य नरेंद्र देव जी, इन लोगों की जयंती समाजवादी पार्टी ने मनाने का काम किया और संकल्प लिया कि इनके आदर्शों पर चल करके, इनके विचारों पर चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि समाजवादी आंदोलन ही है, समाजवाद ही है जो देश में, दुनिया में हर दुख का निवारण कर सकता है। और कोई ऐसी नीति नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो दुनिया में दुखों का निवारण कर सके। आज आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं, दलित परिवार के लोग जिंदा जला दिए जा रहे हैं। सरेआम मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के लोग घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। बलिया की घटना हुई, मुख्यमंत्री जी एक बात नहीं बोले। हाथरस की घटना, तमाम बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, रोज हत्या, रोज डकैती, लूटपाट की जो घटनाएं हो रही हैं, और उधर जोगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य है। जो जमींदारी का समय था, पहले जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वह दौर आ गया है और उस दौर के आधार पर जनता, गरीब जनता का दमन हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग खाने बगैर मर रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में आचार्य नरेंद्र देव, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ गई है और महर्षि वाल्मीकि जी
जो भगवान राम के बारे में उन्होंने रामायण लिखा, वह राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने दुनिया में राजपाट छोड़ करके वनवास को जाने का फैसला लिया था। से नग्न तांडव जात के आधार पर, धर्म के आधार पर हो रहा है, ये राम राज्य में नहीं हुआ होगा। तीन परिस्थितियों में आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि इनके मार्ग पर चल करके हम लोग आगे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सभी प्रदेशों से जाएगी, देश से भी जाएगी। औतरविया थाना क्षेत्र से आई एक खबर ने पुलिस प्रशासन को सोचने पर विवश कर दिया है और उलझा दिया है। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि एक ही वादिनी जनपद के अलग अलग 2 थानों पर एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 मुकदमे लिखवाए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट को कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि पुलिस विवेचना कर रही है, सही तथ्यों का पता लगा रही है। जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों के एक सवाल पर एसपी आजमगढ़ ने कहा कि अगर महिलाओं के द्वारा किसी भी पुरुष को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही होगी तो कानून या जुर्म है और इसके लिए भी अलग से एक प्राविधान है, जिसके तहत उन महिलाओं पर भी झूठे मुकदमे में फंसाने के जुर्म में कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। एक पीड़िता आई है, उसका आरोप है कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है मुकदमा हटाने का, और थाने के सब इंस्पेक्टर पे भी इल्जाम लगा रही है कि पुलिस भी दबाव डाल रही है। क्या है पूरा प्रकरण और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, अतौलिया थाने पर कल 2 मुकदमे 2004 के लिखे गए थे और ये कोर्ट के न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत ये मुकदमे लिखे गए थे। इसमें दोनों सगी बहनों ने मुकदमे लिखाए हैं और डिफरेंट अभियुक्त के खिलाफ लिखाए हैं। इससे पहले इसमें से एक बहन ने जो मुकदमा कल लिखा है, परसों थाना कंधरापुर में भी एक मुकदमा लिखाया था, वही अभियुक्त थे और वही वादनी थी। तो ये 3 मुकदमे कोर्ट के आदेश से लिखे गए हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 2 मुकदमे 2 थानों में एक ही अभियुक्तों के खिलाफ लिखाए गए, सेम केस के बारे में लिखे गए और सेम उसमें वादनी है। तो इनकी विवेचना की जा रही है। विवेचना करके जो भी सही होगा वो पाया जाएगा। फिलहाल ये बहुत संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग थानों में कोर्ट के आदेश से मुकदमे सेम घटना के और सेम अभियुक्तों के खिलाफ लिखाए गए, जो कि अपने आप में जो न्यायोचित नहीं है। अच्छा सर, यहाँ तक महिलाओं की बात है, अगर कोई को बात करती है तो पुलिस उसका संज्ञान लेती है और जैसा वो करती है वैसा तहरीर मुकदमा करती है। लेकिन अगर ये बातें फर्जी पाई जाती हैं तो इस पर भी आप लोगों की किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, कोई भी उसमें कानून में प्राविधान है, उसमें झूठा मुकदमा लिखाने की कार्रवाई का प्रावधान है और वो इसमें अगर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन धाराओं में धारा 182 के तहत जो है कार्रवाई होगी। सर, क्या इसका डेटा पूर्व में भी निकाला जाएगा कि इन लोगों ने कभी और पूर्व में इस तरीके के मुकदमे नहीं दर्ज कराए हैं? प्रथम दृष्टया जो चीज़ें लग रही हैं कि 2 सगी बहनों ने 3 मुकदमे अभी 2 दिनों में दर्ज कराए हैं, इससे ये लगता है कि इनका पूर्व इतिहास अवश्य रहा होगा। उसकी भी विवेचना के दौरान छानबीन की जाएगी और यदि ऐसे मुकदमों में इन्होंने मुकदमे कराए हैं और उसमें इन्होंने फिर अनुचित लाभ लेके उन्हें ख़त्म कराया या उसमें बयान दिए तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ की निकिता तोमर हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में स्थानीय शंकर जीती राह से कैंडल मार्च निकाला। निकिता, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, निकिता के हत्यारों को गोली मारो, बहन निकिता को न्याय दो आदि नारों के साथ नगर पंचायत के विभिन्न मार्गों से होते हुए बस स्टॉप नागा बाबा सरोवर पर सभा के रूप में परिवर्तित कर संबोधित किया गया। राम लखन जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आरोपियों को तत्काल कार्रवाई कर सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, जिससे ऐसी हरकत को विराम लग सके और मृतक निकिता को न्याय मिल सके। संदीप मोदनवाल मंटू ने कहा कि लव जिहाद जैसे संगीन मामलों को शासन प्रशासन कठोरता से निपटना चाहिए, अपराधियों को बचाए नहीं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। आज सभी ने अपनी अपनी बात रखी। इस अवसर पर राम लखन, संदीप मोदनवाल, मंटू, कुलजीत सिंह सलूजा, दुर्गेश अग्रहरी, अभय सिंह, ब्रजेश यादव, आदर्श, उज्जवल कुमार आदि मौजूद थे। अतरौलिया में पिछले कई दशकों से विजयदशमी का मेला पूर्णिमा के दिन लगता है, मगर इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मेला न लगाकर सिर्फ मूर्तियां स्थापित कर अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों को मूर्ति समितियों द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की गई। मूर्ति समितियों द्वारा मेला न लगने के निर्णय पर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो वहीं कुछ लोगों ने मायूसी दिखी। लोगों ने तर्क दिया कि कोरोना का आज में भी
आज में ही बिहार चुनाव में जनसभा हो सकती है, तो ऐसे छोटे मोटे मेले का आयोजन भी शासन के दिशा निर्देशों पर किया जा सकता था। सादगी के साथ खुले स्थानों पर छोटी मूर्तियां स्थापित कर दुर्गा प्रतिमा पूजा की गई। अधिकतर मुख्य रास्तों चौराहों पर स्थापित होने वाली मूर्तियां इस बार स्थापित नहीं की गई। जो मूर्तियां खुले मैदान व मुख्य मार्गों से हटकर रखी जाती थी, वही मूर्तियां स्थापित की गई। अथौड़िया कस्बे में लगभग 2 दर्जन मूर्तियां स्थापित की जाती थी, मगर इस बार मात्र 10 मूर्तियां ही रखी गई थी। क्या कुछ कहा मूर्ति आयोजक दिलीप कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। दिलीप कुमार सोनी। आप किस मूर्ति की संपादक हैं, क्या बताइए? गोला क्षेत्र हैं, अतरौलिया हैं, और हम लोग अपनी मूर्ति बैठा चुके हैं। कोई मूर्ति का कोई लोकेशन नहीं है, न कोई भीड़ है, न कोई अथुआ है। इतना है 40-50 साल पुराना है। हम लोग अपना बैठा के मूर्ति पूजा किए हैं। छोटे छोटे दुकानदार आए हैं, भाई मेले का कोई रौनक नहीं है। अतरौलिया का मेला हर पूर्णवासी के स्टार्ट होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज पूर्णवासी है तो पूर्णवासी स्टार्ट है, आज पूजन हो गया, भाई मेला का कोई रौनक नहीं है। कोरोना की वजह से मेला में कोई चीज़ रौनक नहीं है, सब कुछ फीका है। शिक्षा विभाग में काफ़ी दिनों से नियुक्ति को लेकर भ्रष्टाचार का मामला आते रहता है। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के पंचायत इंटर कॉलेज कौरा मेहनगर में देखने को मिला, जहां प्रवक्ता अर्थशास्त्र का पद सृजित न होने के बावजूद भी इस पद के सापेक्ष नियुक्त ब्रजेश कुमार सिंह की नियुक्ति हो गई थी। यह आरोप अभिमन्यु सिंह ने लगाते हुए शासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि प्रवक्ता के रूप में प्राप्त वेतन वापसी एवं प्रधानाचार्य के रूप में फर्जी चयन को निरस्त करते हुए शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध गलत वेतन देने के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके संबंध में मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिया, किंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत इंटर कॉलेज गौरा मेहनगर आजमगढ़ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र का पद सृजित नहीं है, जबकि इसी प्रवक्ता पद के अनुभव के आधार पर ही ब्रजेश कुमार सिंह का चयन श्री सुभाष इंटर कॉलेज करखिया में प्रधानाचार्य के रूप में किया गया है। जब प्रवक्ता का पद ही नहीं है तो प्रधानाचार्य पर इनका चयन भी फर्जी है। आपको बता दें कि ब्रजेश कुमार सिंह वर्तमान में श्री सुभाष इंटर कॉलेज करखिया में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज़ादी आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, महर्षि वाल्मीकि, समाजवाद के पुरोधा व स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव की जयंती मनाई गई। वहां उपस्थित लोगों ने पुष्प से श्रद्धासुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि सरदार पटेल किसान परिवार में पैदा हुए। वे बचपन से ही कुशाग्र प्रतिभा के धनी थे व वकालत में टॉपर थे। उनकी विद्वता व तर्क के सामने कोई टिक नहीं पाता था। 1977 में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा व सत्याग्रह से प्रभावित होकर आज़ादी लड़ाई में उनके उपसेनापति के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज़ादी के बाद प्रथम सरकार के सामने 562 रियासतों के एक करने की चुनौती थी, लेकिन पटेल के अदम्य साहस व वक्तव्य के बल पर उन्होंने भारत का एक नया नक्शा बना दिया। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह ने कहा कि सरदार पटेल महात्मा गांधी की हत्या करने वाले संगठन आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। वे एक धर्मनिरपेक्ष किसानों गरीबों के नेता थे। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में होटल उद्योग के प्रोत्साहन के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यटकों यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सिस्टम फॉर असाइनमेंट स्कीम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्टर्ड आवासीय इकाइयों, होटलों, लॉजों, गेस्ट हाउसों, पेइंग गेस्ट हाउसों, बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे आदि को साथ ही स्कीम के माध्यम से कोविड-19 से सुरक्षा, बचाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के मानकों का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता के साथ ही सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑनलाइन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, जिससे आवासीय इकाइयों को आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता के साथ होटल उद्योग को बढ़ावा की प्रेरणा मिले तथा वर्तमान परिस्थितियों में पर्यटन होटल इंडस्ट्री को पुनः गतिशील किए जाने हेतु एवं पर्यटकों में विश्वास एवं भरोसा स्थापित करने के साथ साथ प्रोत्साहन मिले। आजमगढ़ में योगी युवा वाहिनी के मुख्य संस्थापक व मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहिल उपाध्याय ने मंडली जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लगातार मिल रही शिकायतों पर वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना। वार्ड में अधिकतर मरीजों ने बताया कि ऑपरेशन के एवज में डॉक्टर पैसे लेते हैं। आर्थो वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बताया कि हड्डी के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला राड, प्लेट आदि सामान डॉक्टर और स्टाफ द्वारा शहर स्थित ब्रह्मस्थान की निजी मेडिकल स्टोर से मंगाते हैं या खुद लाते हैं और उसके एवज में भारी रकम लेते हैं। तो वही कुछ मरीजों ने बताया कि ऑपरेशन के एवज में सर्जन डॉक्टर द्वारा लगभग 4000 से 5000 रुपये लेने के बाद ऑपरेशन किया जाता है।
वहीं साहिल उपाध्याय द्वारा लावारिस वार्ड का निरीक्षण किया गया, जहां पर वार्ड के अंदर वृद्ध लावारिस महिला जमीन पर लेटी हुई थी और उसके आसपास गंदगियों का अंबार लगा हुआ था। उसके बाद पूरे मामले को लेकर साहिल उपाध्याय ने डॉक्टर SKG सिंह से मिले, पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे जिला मंडलीय अस्पताल की दुर्व्यवस्था और अनियमितताएं से काफ़ी दुखी नजर आए। साहिल उपाध्याय ने बताया कि इसकी मैं उच्च स्तरीय जाँच कराऊंगा और जो भी डॉक्टर मरीजों का दोहन या शोषण करते हैं और जो भी दयनीय हालत हॉस्पिटल की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा साहिल उपाध्याय ने, आपको सुनवाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं साहिल उपाध्याय, योगी आबादी का मुख्य संस्थापक, मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जिला अस्पताल में आए किस उद्देश्य से? आज हम जिला अस्पताल के दुर्व्यवस्था को लेकर के जिला अस्पताल का निरीक्षण किए हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार की खामियां पाई गई हैं, कमियां पाई गई हैं, दलालों का अड्डा पाया गया है और डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के नाम से पैसा की उगाही पाई गई है, जिसकी शिकायत हमने SIC से की है और SIC द्वारा तुरंत जांच की टीम गठित की गई है और आश्वासन दिया गया है हमें कि जल्द से जल्द जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आपको क्या दुर्व्यवस्थाएं मिली हैं? दुर्व्यवस्थाएं यही हैं कि लावारिस वार्ड की स्थिति एकदम दयनीय है, जो देखने योग्य नहीं है। पानी नहीं पीने का है। दूसरा कंडीशन है कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं डॉक्टर द्वारा पैसा लिया जा रहा है, उनको पर्सनली बताया जा रहा है कि यहाँ से नहीं, आप यहाँ से जा कर के दवा लाइए या यहाँ से आप सामान लेकर आइए। क्या मरीजों ने कोई मेडिकल स्टोर या हॉल का नाम बताया? हाँ, एक ब्रह्मस्थान के पास अग्रवाल के नाम से बता रहा है। टोटली जो बताई गई है कि अग्रवाल के ही नाम से यहाँ के डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है दवा और सामान। इसकी शिकायत बड़े अधिकारी से की गई? हाँ, SIC से हमने इसकी शिकायत की है। SIC ने इसके तुरंत तत्काल प्रभाव से इसकी जांच की गठित की है और जांच का आश्वासन भी दिया है कि तत्काल उन्होंने जांच का आश्वासन देकर के गठन किया है और जांच जारी है, इसका निवारण चलेगा। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शनिवार को अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने तथा देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यनिष्ठा से अपना योगदान करने की शपथ दिलाई। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विगत कई वर्षों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने एवं अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का एक उत्तम अवसर है। इसलिए राष्ट्रीय एकता की आज जो शपथ ली गई है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। देवरिया विधानसभा से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने देवरिया विधानसभा के विश्वकर्मा बाहुल इलाकों में चौपाल लगाकर कहा, भाजपा धोखेबाज पार्टी है। विश्वकर्मा समाज को उपेक्षा और अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को MLC और मंत्री बनाया, सरकार में हिस्सेदारी दी। श्री विश्वकर्मा ने ITI चौराहे में जयश्री विश्वकर्मा, ग्राम सरौली में नथुनी विश्वकर्मा, ग्राम औरा चोरी में दीनानाथ सिंह, रैसरी गांव में नीरज विश्वकर्मा, भटौली में ध्रुपद विश्वकर्मा, ग्राम हरिरामपुर में आकाश विश्वकर्मा, गौरी बाजार में रामदयाल विश्वकर्मा, सोनू घाट चौराहा पर अविनाश विश्वकर्मा के यहाँ चौपाल लगाकर विश्वकर्मा समाज से सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को जिताने की अपील की। पूर्व मंत्री ने कहा कि हम भाजपा सरकार में हो रहे उत्पीड़न और अपमान का जवाब उपचुनाव में उसे हरा कर देंगे। उन्नाव के बिहार थाना में भाटनखेड़ा गांव में मोहिनी विश्वकर्मा को जिंदा जलाने की घटना को पूरा देश ने देखा है। विश्वकर्मा समाज के गोरखपुर में 2 नौजवान नेता सभासद सौरभ विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा को सरकार के इशारे पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा लाकर जेल भेज दिया। आए दिन विश्वकर्मा समाज की हत्याएं, बलात्कार, जमीनों के कब्जा और मारपीट की घटनाओं को सरकार की
पुलिस रोकने में असफल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ रही है और समाज की मदद कर रही है। सपा सरकार बनने पर विश्वकर्मा समाज की पूरी मदद की जाएगी। सपा ही विश्वकर्मा समाज की सच्ची हितैषी है। अगर विश्वकर्मा समाज का सम्मान बचाना है और समाज का उत्पीड़न को रोकना है तो सपा की सरकार बनाए। आजमगढ़ की मेहनगर से खबर है, जहां स्थानीय तहसील परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी, थाना परिसर में एसएचओ प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, भाजपा कार्यालय पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन अरविंद सिंह, कांग्रेस कार्यालय पर हौसला सिंह ने माला पहनाकर मिष्ठान वितरित किया। ऐतिहासिक लखरखाव पोखरा स्थित राम जानकी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि जयंती व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का शुभारंभ एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी व भाजपा पूर्व जिला मंत्री अरविंद सिंह द्वारा किया गया। महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करने की जरूरत है। एसडीएम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश है। एसएचओ प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने भी महर्षि वाल्मीकि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ईओ विनय कुमार मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष हरिद्वार सिंह, कमलेश मतकर आदि लोग मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद आजमगढ़ में महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन दिवस पर महर्षि वाल्मीकि से संबंधित धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि पर दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ अनवरत 8, 12 अथवा 24 घंटे का वाल्मीकि रामायण पाठ किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके क्रम में शहर क्षेत्र के दुर्गा मंदिर रैदोपुर, इसी के साथ साथ समस्त तहसीलों के अंतर्गत बुढ़नपुर तहसील परिसर के निकट हनुमान मंदिर, बिशुनपुर तहसील फूलपुर में तहसील परिसर स्थित शंकर जी का मंदिर व गढ़वा फूलपुर में तहसील मार्टिनगंज में बनगांव हनुमान मंदिर, तहसील मेहनगर में लखराव पोखरा राम जानकी मंदिर, तहसील सगड़ी परिसर में स्थित राम मंदिर, नगर पंचायत लालगंज हनुमानगढ़ी मंदिर के साथ साथ समस्त तहसीलों, विकासखंडों, समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों के महर्षि वाल्मीकि श्री राम हनुमान से संबंधित धार्मिक स्थलों पर वाल्मीकि रामायण पाठ एवं भजन कीर्तन कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराया जा रहा है। शासन के निर्देश पर प्रत्येक तहसीलों पर निकटवर्ती मंदिर, धार्मिक स्थल पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के साथ वाल्मीकि रामायण का पाठ आरंभ किया गया। तहसील बुढ़नपुर स्थित नगर पंचायत स्थित मंदिर पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा, पत्नी नमिता मिश्रा, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रथम देवस्थान से पधारे संस्कृत के बच्चों द्वारा पूरे विधि विधान से महर्षि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का शुभारंभ किया गया। मंत्रोच्चार के साथ मंदिर प्रांगण में उप जिलाधिकारी द्वारा पूरे विधि विधान से महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर पूजा पाठ कर वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड आरंभ किया गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सभी श्लोक संस्कृत में हैं। माना जाता है कि त्रेता युग की लिखी महर्षि वाल्मीकि रामायण रामचंद्र जी के जन्मकाल की है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शासन के निर्देश पर प्रत्येक तहसीलों पर निकटवर्ती मंदिर, धार्मिक स्थल पर महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा के साथ वाल्मीकि रामायण का पाठ बुढ़नपुर तहसील में आरंभ किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा दिनेश कुमार मिश्र उप जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। वाल्मीकि जयंती है आज। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ तहसील बुढ़नपुर में स्थित इस मंदिर के प्रांगण में कराया जा रहा है, जिसमें बहराकोठी के संस्कृत के जो छात्र हैं उनको बुलाया गया है और साथ ही स्थानीय जो ग्रामवासी हैं वो सब मिल करके महर्षि वाल्मीकि के जन्म की आज जयंती के अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं। सभी जनमानस को इस वाल्मीकि रामायण के पाठ से जोड़ा जा रहा है कि सभी की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है और वाल्मीकि जी हमारे मुनि रहे, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के धरोहर रहे, उन्हीं के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण का आज पाठ तहसील बुढ़नपुर में हो रहा है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रदेश की राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में ऑनलाइन सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और कर्तव्य न केवल विद्यार्थियों के लिए अपितु समस्त युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध जन एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखने वाले समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज के दिन विश्वविद्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण वास्तव में देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हम अखंड भारत देख रहे हैं वह सरदार पटेल की ही देन है। इसलिए हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके वक्तव्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही गुजरात में 182 मीटर ऊंची उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल ने किसानों के कर माफी के लिए आंदोलन चलाया था। उन्हीं की प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संसद में बिल लाया है। क्या कुछ कहा प्रोफेसर मानस पांडे, आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय की उपस्थिति, कुल सचिव महोदय एवं विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्रोफेसर और संकायाध्यक्ष उपस्थित रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण के साथ शपथ दिलाई गई व जनपद के समस्त थानों व पुलिस लाइन्स में भी उक्त जयंती को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। देश इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और 560 रियासतों में भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी आज जयंती है। और इस जयंती के अवसर पर हमारे पुलिस ऑफिस के सभी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा पुलिस ऑफिस में और सभी थानों में और पुलिस लाइन के पुलिस लाइन में एक शपथ ली गई है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, और उस शपथ को सभी ने लिया है। उसे हम अंगीकार भी करेंगे। जो हम शपथ ली है उसे हम अपने जीवन में और व्यवहार में लाएंगे भी। सबने शपथ ली है और उस पर कार्य भी करेंगे।